मेरी वॉइस एंड वीडियो सबको क्लियर है? आप साइड में चैट सेक्शन है, लिख के बताओ जल्दी से। ठीक। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, चैप्टर नंबर 1। एंड हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को। हमारी लास्ट की प्रॉपर्टीज़ बची हैं बस थोड़ी सी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। सो बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट है। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो बताओ, एक बार डाउट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। शुभ, मैथ्स की क्लास है, अकाउंट्स की क्लास कल होगी। निताक्षी, हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम्स। अच्छा, आप कल भी पूछ रहे थे। निताक्षी, आपने आई गेस मेरे से एग्जाम्पल 26 पूछा था ना। 26 का ही वेन डायग्राम बता देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ लो, ये रहा, कल डिस्कस करा था हमने। निताक्षी, मैं एग्जाम्पल 26 आपको वेन डायग्राम एंड क्वेश्चन समझा देता हूँ। इनकेस आपको कोई और क्वेश्चन लगता है समझने के लिए तो बता दो। सिद्धार्थ, एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 10। सिद्धार्थ, इतने सारे डाउट्स। 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो स्वागत, अभी ये वाला एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। एक्सरसाइजेस के डाउट्स देख लो पहले। सिद्धार्थ, ये है x, ये है y सेट। आपको निकालना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब x के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट y, मतलब कॉमन इसके अंदर b d है, b है और d, मतलब ये बनेगा a एंड c। y माइनस एक्स अगर आप देखना चाहो तो y के एलिमेंट्स और कॉमन वाले हैं b और d, तो बचेगा g और f। और इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ कॉमन वाले b और d। 1.5 का क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी निकालो। b माइनस सी आएगा 2 4 6 8 के अंदर से हम 4 और 6 हटा देंगे, तो b माइनस सी आएगा आपके पास। b माइनस सी आएगा 2 और 8, और कॉम्प्लीमेंट कर दो इसका, मतलब यूनिवर्सल में से 2 और 8 छोड़ के बाकी सारा। सिद्धार्थ, उसके बाद निताक्षी ने पूछा 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 3 का 11th पार्ट। ओके, क्वेश्चन 3 हमें निकालना है। देखिए, नेचुरल नंबर्स को हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स निकालने हैं। यहाँ पर बोला x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो x की वैल्यूज क्या क्या बनी। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 का मतलब
2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, मतलब x इज ग्रेटर देन 4.5। नेचुरल नंबर्स और x की वैल्यू क्या है, 4.5 से ज़्यादा। सो कॉम्प्लीमेंट्री देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना इसका, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 4.5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, क्योंकि 4.5 से बड़े तो सारे के सारे उस सेट में चले जाएंगे। सिद्धार्थ 5 6 7 8 9, सिद्धार्थ 4.5 से टिल इन्फिनिटी इसके अंदर जाएंगे एंड 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। हर्ष बी माइनस सी का मतलब है यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट सी, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स थे 4 और 6, तो मैंने बी के अंदर से 4 और 6 हटा दिया, तो बचा 2 और 8। अभिनव प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो क्लास के बाद व्हाट्सएप पर बात करेंगे, अभी क्लास के बीच में नहीं। एग्जाम्पल 27 आता हूँ, एग्जाम्पल 27 पे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 says that set of all triangles in a plane A एक सेट है with at least one angle different from 60, what is complement? So इस वाले सेट के अंदर all triangles आ गए except equilateral triangles। So equilateral triangles जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट वाले में चले जाएंगे, जिसका भी डाउट था ये निताक्षी आपका था। इस वाले सेट के अंदर एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारे ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए आई गेस। उसके बाद एग्जांपल 26 और एग्जांपल 27 पूछा है। एग्जांपल 27 बुक से समझा देता हूँ, एग्जांपल 26 करके दिखा दूंगा। 200 इंडिविजुअल्स हैं स्किन डिसऑर्डर के साथ, जिसमें से 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ C1 एंड C2, मतलब कि इंटरसेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, पहला पार्ट है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। C1 से है बट C2 से नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये शेडिंग वाला पार्ट है इसका, ये शेडिंग वाला पार्ट है C1। सेकेंड पार्ट बोलता है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। अब जैसे हमने ये शेड करा ऐसे ही इसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ। सो दिस पार्ट इज डॉटेड वाला। केमिकल C1 और केमिकल C2, इसका मतलब हुआ यूनियन C1 यूनियन C2। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हिमानी क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.5 इट शुड बी सेट ऑफ ऑल। हाँ हिमानी, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। A complement is the set of all the equilateral triangles in the plane. सिद्धार्थ मिसलेनियस पर अभी आ रहे हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26 भी यहीं पर देखो, मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए।
एक सर्वे हुआ 400 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 आर टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 लिस्टेड एज बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, मतलब कि इंटरसेक्शन। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। इस स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या है? अगर इस स्टेटमेंट की जगह आपसे बोला जाता कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, मतलब कि यूनियन, बट इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया देयर exists some students who does not lie in any of two sets। मतलब कि अब जो ये 400 है, this 400 is basically n of universal। यूनियन अलग कैलकुलेट होगा, दिस 400 इज यूनिवर्सल, क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है एप्पल जूस वाला और ये है ऑरेंज जूस वाला, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो बाहर भी कहीं लाए करते हैं इन दोनों के अलावा। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी में ही होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको खुद जज करना पड़ेगा ना। वैसे भी अगर ये यूनियन होता तो कुछ बचता ही नहीं निकालने के लिए, सारी वैल्यूज गिवन थी। हमें निकालना है नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसका मतलब हुआ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो इसके यूनियन में नहीं आता। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के बाकी जो बाहर हैं वो। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस, यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल है 400 और यूनियन कैलकुलेट होगा अलग फॉर्मूले से, ये वाला एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और इंटरसेक्शन। ये है यूनिवर्सल का यूनियन का फॉर्मूला, याद है ना। सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा ये। बताओ क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। एग्जाम्पल 26। ठीक है, हर्षी क्लियर, निताक्षी क्लियर, अबीत को क्लियर, हिमानी क्लियर। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मिसलेनियस पर आ जाते हैं। हाँ, किसने पूछा? हर्षी क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टीज का बेस्ड क्वेश्चन है, वो करेंगे अभी। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन तो करने हैं अभी। सिद्धार्थ यूनिवर्सल माइनस यूनियन। हाँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सल माइनस यूनियन। उसके बाद सिद्धार्थ आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा। लास्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करा ही था, इसमें क्या डाउट है? सी ओनली का मतलब आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये है 3 सेट्स ए, बी और सी। ओनली सी का मतलब ये। ठीक है सिद्धार्थ। अब वो तो डिपेंड करता है सिद्धार्थ की डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है नहीं होता, वो तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गिवन है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, इंटरसेक्शन 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 और
डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो आप। डायरेक्ट फार्मूला आपका लगेगा सी के अंदर से ये दो इंटरसेक्शन हटाएंगे और बीच वाला प्लस कर देंगे एक बारी। नेताक्षी वो स्टेटमेंट के ऊपर है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ना, हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उन सेट के बाहर जा रहा है ए और बी से। बट पीछे वाले में बोला था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं ना ऑरेंज जूस, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उन दोनों सेट्स के बाहर हैं। दैट मीन्स अगर हमको एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करी है, उन ग्रुप ऑफ पीपल में वो स्टूडेंट्स भी हैं जो सेट्स में नहीं आते। यहाँ इन 60 लोगों के अंदर सारे के सारे 60 लोग एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, मतलब कि यूनियन के बाहर कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सल का कंसेप्ट खत्म। पीछे वाले क्वेश्चन में 400 लोगों के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस नहीं लेते थे, दैट मीन्स यूनिवर्सल का कंसेप्ट आ गया। निताक्षी हुआ क्लियर? ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए या और करवाऊँ? काफ़ी सारे अभी आपने क्वेश्चंस पूछे, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को क्लियर हुआ कंसेप्ट अभी। और करने हैं ऐसे क्वेश्चंस? सबने ऐसे बोला। चलो ऐसा करते हैं, अभी इस क्लास के बाद जो डाउट क्लास होने वाली है ना, उसमें करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अभी कंसेप्ट आगे लेके चलते हैं। हमारे पास चल रहा था प्रॉपर्टीज़ वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बिलोंग्स टू वाले केस में यूनियन इज और एंड इंटरसेक्शन इज एंड। डज नॉट बिलोंग्स टू में यूनियन इज एंड इंटरसेक्शन इज और। अगर a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब x a से बिलोंग करता है एंड b से बिलोंग नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट का मतलब x a से बिलोंग नहीं करता। और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम ये लेट करके चल रहे हैं और हमको ये मिलता है रिजल्ट, दैट मीन्स a इज़ द सबसेट ऑफ b। और अगर हमको किन्हीं दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो हमें एक दूसरे के सबसेट्स शो करने पड़ते हैं वो। ठीक है। चलो एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 1। हर्षी आपने आंसर नंबर 8 पूछा था, इससे ही स्टार्ट करते हैं। A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए हमें शो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली, A is a subset of A union B, A intersection B union A minus B। दूसरा, A intersection B union A minus B is a subset of A। अब ये तो हमने कल देखा था कि एक स्टेप को को करना पड़ता है और दूसरा वाला रिवर्स चल जाता है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा करना, फर्स्ट वाला सेकंड वाला?
सेकंड वाला। ठीक, बड़ी चीज को छोटा बनाना ज्यादा अच्छा है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर सेकंड वाले से। मैंने बोला लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन, let x belongs to a intersection b यूनियन a माइनस b। ठीक है, मुझे लास्ट में आंसर a पर ख़त्म करना है। चलो, बिलोंग्स टू चल रहा है एंड यहाँ पर है यूनियन, तो किस तरीके से करेंगे? ये है हमारा फर्स्ट सेट, ये है हमारा सेकंड सेट। यूनियन का मतलब होता है और। x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b और x belongs to a माइनस b। बिलोंग चल रहा है एंड इंटरसेक्शन चल रहा है, किस तरीके से करेंगे? x belongs to a and x belongs to b और x belongs to a and x does not belongs to b। क्लियर? ये दोनों ही चीज़ें हमने पीछे डिस्कस करी ना। अब जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स देखो, ब्रैकेट्स से मेरा मतलब था x प्लस वन इंटू वाई माइनस थ्री। इसका मतलब पहले हमने x को मल्टीप्लाई करा y माइनस थ्री से, फिर हमने ये सिंबल लगाया प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करा पूरे ब्रैकेट y माइनस थ्री से। ठीक है ना? उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई, ये सिंबल लगाते हैं 3x। इस तरीके से करते हैं ना। सेम लॉजिक से हम यहाँ पर करेंगे। मैं पहले इस वाली चीज़ को इस पूरे से करूँगा, फिर इस वाली चीज़ को इस पूरे से करूँगा और बीच में सिंबल आएगा और का। x बिलोंग्स टू a और ये पूरी चीज़ x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर ये वाला सिंबल आएगा एंड x बिलोंग्स टू b और x belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है, अब इन दोनों को दोबारा ओपन करेंगे। ध्यान से देखते रहना स्टेप्स। ये वाला स्टेप और चल रहा है, पहले दिस और दिस, फिर ये लगा के यहाँ पर इसको ओपन करा, x belongs to a और x belongs to a and x belongs to a और x does not belongs to b। ये वाला एंड यहाँ पर और ओपन करेंगे, x belongs to b और x belongs to a and x belongs to b और x does not belongs to b। ये स्टेप बताओ पहले, तो ये क्लियर है? नो। चलो फिर इजी क्वेश्चन से लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, स्टार्ट विद द इजी वंस।
मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में आपको बोला है, गिवन में हमारे पास चल रहा है A यूनियन B is equals to A यूनियन C and A intersection B is equals to A intersection C। हमें शो करना है B is equals to C। That means B is a subset of C and C is a subset of B। करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये वाला करना स्टार्ट करा, लेट फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, मैंने b से बिलोंग करवाया x। अगर b में है तो ऑब्वियस ही बात है x a यूनियन b में भी होगा, बिकॉज a यूनियन b के अंदर b आता है। तो अगर b के अंदर है तो a यूनियन b के अंदर भी होगा। उसके बाद हमें a यूनियन b बोला है कि a यूनियन c के बराबर है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c। a यूनियन c का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और का मतलब कि हम b से बिलोंग करवा रहे थे। अब या तो वो a में बिलोंग करेगा या फिर c में बिलोंग करेगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 x belongs to a। This is part 1, this is part 2। अब ओरिजिनल क्वेश्चन b से बिलोंग कर रहा है x और मैंने बोला कि a से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, b में भी है और a में भी है। दैट मीन्स x जो है वो a इंटरसेक्शन b में होगा। जब a में भी है b में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन को भी हमारे पास गिवन है कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं x belongs to a intersection c। एंड इंटरसेक्शन का मतलब x a में है एंड c में है। a में है तो वो तो है ही है, और हमारे पास आ गया एंड का मतलब कि दोनों कंडीशंस हैं, c में भी है। अब अगर c में है तो हम बोल सकते हैं therefore b is a subset of c। हमारा क्वेश्चन देखो, बी से बिलोंग करवाया था और पार्ट 1 के थ्रू होते होते सी में बिलोंग कर गया। पार्ट 2 करके देखते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सल कहाँ से आ गया बीच में। पार्ट 2, पार्ट 2 का मतलब था कि वो सी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो सी से बिलोंग कर रहा है तो क्वेश्चन ही खत्म ना। सी से बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ सी। x बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन बताओ, मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा बी में है, मतलब ए यूनियन बी में भी है, ये गिवन था कि इक्वल है। इसके दो पार्ट्स बन गए,
पार्ट नंबर 1 सॉल्व करा तो भी हमें मिला कि सी में बिलोंग करेगा, और पार्ट नंबर 2 तो ऑलरेडी सी में बिलोंग कर ही रहा था, तो हमने बोल दिया बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। और इसी तरीके से हम सेकंड केस लेंगे, और इसके अंदर तो हमने बोला एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, इस केस के अंदर हम बोलेंगे वाई सी से बिलोंग कर रहा है, एंड रिवर्स स्टेप्स बना के हम बोल देंगे कि बी में भी बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? पहले आपको थोड़े से 4-5 इजी क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर टिपिकल पे चलते हैं। हिमानी क्लियर, हर्षी क्लियर, गौरी क्लियर, ठीक है। सिमिलरली करके नहीं हर्ष, इसी चीज़ के तो मार्क्स हैं। प्रेजेंटेशन के ही तो मार्क्स हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला कि फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि 4 कंडीशंस आपको गिवन है, किसी को भी गिवन, किसी को भी टू प्रूव में लेके चल सकते हैं। तो मैं आपको गिवन में लेके चल रहा हूँ आपके पास। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, और टू प्रूफ में लेके चलते हैं। सॉरी, ये सबसेट बना दिया मैंने, दिस इज इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब अगेन दो चीज़ें शो करनी है। ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बताओ पहले कौन सा लेके चले, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। मैंने लेट करा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हमें धीरे धीरे बी तक लेके आना है क्वेश्चन को, ए यूनियन बी। इसका मतलब x जो है वो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। अगर वो बी से बिलोंग करता है तो वो सीधा सीधा सबसेट बनी गए, बट अगर वो ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ऊपर बोला है ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, मतलब कि x जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ए से बिलोंग कर रहा है तो ये तो हमको मिल ही गया, ए से तो करेगा ही करेगा, एंड बी भी मिल गया। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। बताओ क्लियर है या नहीं? संगीनी क्लियर, बाकी स्टूडेंट्स? सिद्धार्थ डिफिकल्ट अभी करवाया तो था आपको, कहाँ समझ में आया? पहले इजी कर लो 4-5 क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says
गिवन A इज अ सबसेट ऑफ B, शो करना है C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। हमें इज इक्वल्स टू शो नहीं करना, हमें सबसेट शो करना है। तो अब तो क्लियरली हमको यही लेके चलना पड़ेगा कि x इसमें बिलोंग करेगा। लेट x बिलोंग्स टू C माइनस B। अगर लास्ट में हमको ये मिल जाता है दैट मीन्स आंसर सॉल्व। C माइनस B का मतलब x belongs to C and x does not belongs to B। A सबसेट है B का, मुझे क्वेश्चन A तक लेके जाना था। A सबसेट है B का मतलब कि जो चीज़ B में होगी वो A में होगी ही होगी। A एक छोटा पार्ट है B का, अगर B में कुछ बिलोंग करता है तो वो A में भी करेगा, एंड B में कुछ बिलोंग नहीं करता तो A में भी नहीं करेगा। A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ if y belongs to B then y belongs to A, if y does not belongs to B, y does not belongs to A। सही लिखा नहीं लिखा? दोबारा सोच लो एक बारी, चाहे तो सेट बना के देख लो सही है या नहीं। ठीक है, दो आंसर्स आए नो के, चलो मिक्स आंसर्स आ रहे। ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट गलत है। अब कौन कौन एग्री कर रहा है ये बताओ। डिसएग्री। देखो A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब A एक B का छोटा सा पार्ट है। तो अगर कोई चीज़ A में है तो B में भी होगी। अ, ये है B और एक छोटा सा पार्ट है। अगर कोई चीज़ A के अंदर है तो वो ऑब्वियस सी बात है B के अंदर भी होगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट इसकी जगह अगर मैं बोलूँ साइन रिवर्स करने के लिए y belongs to A that means y belongs to B। नाउ दिस इज करेक्ट। एंड जब मैं डज नॉट बिलोंग्स टू पे जाता हूँ, y B में नहीं है मतलब B के अंदर नहीं है, तो सोच के देखो A में कैसे होगा। जब इस बड़े वाले सेट के अंदर ही नहीं है तो A में तो होने का चांस ही नहीं। बट अगर मैं उल्टा कर देता हूँ A में नहीं है तो हो सकता है ना यहाँ पर कहीं पर हो B में। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बट ये गलत है, और अगर मैं इसको साइन रिवर्स कर दूँ तो ठीक है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बात चल रही है, तो अगर बी में नहीं है तो ऑब्वियसली ए में भी नहीं होगा। बिलोंग्स टू होता तो दिक्कत होती, बट यहाँ केस चल रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू का। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, रीजन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी में नहीं है तो ए में तो होने का मतलब ही नहीं। सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसको वापस से रिवर्स घुमा के लिखते हैं तो बनेगा x बिलोंग्स टू c माइनस ए। एक में बिलोंग एंड लगा के डज नॉट बिलोंग मतलब c माइनस ए।
हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा यहाँ से, हमें रिजल्ट मिला ये, देयरफॉर सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। बताओ, क्लियर ये चीज़? एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल सा और दिखाता हूँ। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। सर क्वेश्चन 8 में कॉन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सिद्धार्थ बोल सकते हो कॉन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिलहाल ये देखो, इसके बाद उस वाले क्वेश्चन पर जाएंगे जो पीछे कर रहे थे। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? हमें दो चीज़ें शो करनी है। ए माइनस बी यूनियन बी is a subset of A union B and A union B is a subset of A minus B union B। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट वाले से। लेट x belongs to A minus B union B। सबसे पहले मैंने ओपन करा यूनियन को, x belongs to x belongs to A minus B और x belongs to B। A माइनस बी को भी ओपन कर देते हैं। x belongs to A and x does not belongs to B और x belongs to B। यहाँ तक बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो ये और है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, ये वाली चीज़ इसके साथ मिक्स होगी, फिर एंड लगा के इसके साथ क्लब होगी। ठीक है। सो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड this or this x does not belongs to B और
x बिलोंग्स टू b। ये वाला स्टेप बताओ। देखो हमने नॉर्मल सी चीज़, जो और वाली चीज़ है ना, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो तो बीच में आ जाती है, और जो ब्रैकेट के यहाँ पर अंदर लिखा है वो यहाँ बाहर आ जाती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी, फिर ये बीच वाला साइन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम इसी लॉजिक से वो वाला ऊपर वाली चीज़ करी हुई है मैंने। अब रिलेट हुई? ठीक है, इन दोनों को क्लब करेंगे, बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बी। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी डैश और बिलोंग्स टू बी। बी डैश में भी हो सकता है या बी में भी हो सकता है, दैट मीन्स ये तो एज इट इज ए यूनियन बी एंड बिलोंग्स के अंदर और x बिलोंग्स टू बी डैश यूनियन बी। बी डैश यूनियन बी क्या बनेगा? x belongs to A union B and यूनिवर्सल, संगिनी बी नहीं बनेगा, बी डैश यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट और सेट को मिला के बनता है यूनिवर्सल, बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। बिलोंग्स एंड मतलब कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और सेट के अंदर अगर कॉमन देखा जाए तो सेट इटसेल्फ, therefore x belongs to A union B। और यही चीज़ हमको ऊपर शो करनी थी, ये रही A union B। so A minus B union B is a subset of A union B। बताओ क्लियर है या नहीं? फिर उस पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊपर तो डज नॉट बिलोंग था, निताक्षी डज नॉट बिलोंग्स कहाँ था? निताक्षी देखो, ध्यान से देखो, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू बी डैश, कॉम्प्लीमेंट करते ही बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग साइन चेंज हो जाता है। ठीक है निताक्षी, कॉम्प्लीमेंट लगाते ही बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का साइन चेंज। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन। हम कर रहे थे ये पार्ट, मैंने लेट करा x को a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो मैंने इसको पहले यूनियन को ओपन करा a इंटरसेक्शन b और a माइनस b, फिर इसको अलग ओपन करा, इसको अलग ओपन करा, ये और बीच में एज इट इज। इसका मतलब बिलोंग्स टू a एंड बिलोंग्स टू b।
इसका मतलब belongs to A and does not belongs to B। उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने इस पूरे को एक सेट मान लिया। थोड़ी देर के लिए मान लो दिस इज P, दिस इज P, तो इसका एक एलिमेंट और P और P, फिर ये वाला एंड आएगा x belongs to B और P, x belongs to B और P। और उसके बाद मैंने वापस से सेम दिस और दिस एंड x belongs to A और x belongs to B, फिर ये वाला एंड, ये वाला एंड ये वाला एंड इसके भी दो पार्ट्स बन गए यहाँ पर ऐसे अलग अलग, x belongs to B और x belongs to A एंड x belongs to B और x does not belongs to B। बताओ अब समझ में आया, या अभी भी नहीं आया तो फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। किस किस को नहीं आया बता दो। वो जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली लगाई, यहाँ पर दो बारी लगाई, एक बारी यहाँ पर और एक बारी दोबारा से यहाँ पर। ठीक है, सबको क्लियर है। अब देखो x belongs to A और x belongs to A, मतलब कि x belongs to A यूनियन A, ये तो A ही बन गया, x belongs to A बन गया एंड ये वाला केस एक साथ चल रहा है, ये वाला केस एक साथ चल रहा है। x A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब x belongs to A minus B। उसके बाद यहाँ पर x belongs to B और x belongs to A, मतलब कि ये एंड एज इट इज B से बिलोंग करेगा या A से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स x जो है वो A यूनियन B में जाएगा एंड B से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब B से बिलोंग कर भी सकता है या B से बिलोंग नहीं भी कर सकता, दैट मीन्स यूनिवर्सल, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। बताओ जरा ये वाला स्टेप। हाँ नेताक्षी, A यूनियन B यूनियन A एक ही बात है। A यूनियन B लिखो, B यूनियन A लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब A से बिलोंग कर रहा है एंड
ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी और ए के अंदर कॉमन पार्ट इज ए एंड ए माइनस बी के अंदर कॉमन पार्ट इज ए माइनस बी। x belongs to A minus B and A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है एंड यूनिवर्सल में कॉमन पार्ट A यूनियन B और यूनिवर्सल में कॉमन पार्ट इज यूनियन। x belongs to A यूनियन B। हमारा क्वेश्चन रह गया सिर्फ इतना सा, हमको क्वेश्चन कहाँ खत्म करना है, हमें आंसर बनाना है A। अब A माइनस बी और A यूनियन B, वापस A माइनस बी क्यों हो गया है, ए और ए माइनस बी के बीच में एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट देखा जाए तो ए माइनस बी बनेगा। वेन डायग्राम अगर आप चेक करते हो ए माइनस बी इज इंटरसेक्शन को हटा के ए वाला पार्ट और ये पूरा का पूरा ए, कॉमन पार्ट इज दिस संगिनी। उसके बाद ए माइनस बी है और ए यूनियन बी है, इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट इज ए। x belongs to A minus B। और इसका मतलब हो गया x बिलोंग कर रहा है A में एंड x बिलोंग नहीं कर रहा B में, सो A में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर खत्म। हम लिखेंगे सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ A। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बताओ समझ में आया? एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला ठीक क्वेश्चन है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसका मतलब हमको क्या शो करना है, हमें शो करना है दैट ए माइनस बी यूनियन सी is a subset of A minus B
इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी। बताओ फर्स्ट से स्टार्ट करें सेकंड से स्टार्ट करें? सेकंड। हम ऐसा करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। सिद्धार्थ सेकंड से भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने x को बिलोंग करवाया a माइनस बी यूनियन सी। ध्यान रखना हमको बनाना क्या है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। x belongs to a and x does not belongs to b union c। इसको ओपन करा, x belongs to a and x belongs to b union c कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा वैसे इसकी जगह हम डायरेक्ट ओपन भी कर सकते थे, बट डायरेक्ट ओपन करना ज़्यादा अच्छा था या बिलोंग्स में करूँ चेंज? ये बताओ, बिलोंग्स में करना ज़्यादा अच्छा है या फिर डायरेक्ट ओपन करूँ यहाँ पर? डायरेक्ट। रीज़न यहाँ पर भी मेरे को माइनस में बनाने हैं, माइनस के लिए डज नॉट चाहिए। तो इस वाले स्टेप की जगह हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग में यूनियन का मतलब एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x does not belongs to C। जैसे हमने पीछे ओपन करे थे सेम वैसे ही, दिस एंड दिस, फिर ये वाले टर्म आएगी दिस एंड दिस। x belongs to A and x does not belongs to B, फिर ये वाला एंड आएगा x belongs to A and x does not belongs to C। This means x belongs to A minus B and x belongs to A minus C। belongs में and का मतलब होता है intersection। x belongs to A minus B intersection A minus C। Clear all steps? Therefore A minus B union C is a subset of A minus B intersection A minus C। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अपने आप कर सकते हो आप लोग? ठीक है, अब ये तो आपके करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। लास्ट स्टेप कैसे हुआ है, ये वाला स्टेप? ये वाला स्टेप हर्ष, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा x इसमें बिलोंग कर रहा है और सॉल्व करते करते हमारे पास आया कि x इसमें बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए। गौरी, डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में यूनियन इज एंड।
ठीक है, एक जल्दी से आप डी मॉर्गन्स लॉ का करके देख लो। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप लोग शो करो दैट A intersection B whole complement is a subset of A dash union B dash। आप लोग इसको शो करो, और यहाँ पर मैं भी इसके स्टेप्स लिख रहा हूँ, उसके बाद चेक करना सेम आता है या नहीं। मैं बिना बोले स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप लोग अपने रजिस्टर में लिखो, उसके बाद देखते हैं सेम बनता है या नहीं। बताओ सेम और नॉट। मेरा तो हो गया। बीच में कोई बोल भी रहा था डी मॉर्गन्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, एंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके रिवर्स स्टेप्स हो जाएंगे। हिताक्षी डज नॉट लेके नहीं करा तो और तो कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपने डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओपन कर दी कि ए डैश यूनियन बी डैश, तो यही बन जाएगा ना, इसी को तो प्रूव करना है। हिताक्षी समझ में आई चीज़? डज नॉट बिलोंग्स टू लिए बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सिद्धार्थ बस सेकंड लास्ट स्टेप तक हुआ। आई गेस सबका हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक्स बिलोंग करवाने वाले मैंने आपको बताया था, या तो एक्स बिलोंग करके करते हैं या प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं थोड़ी सी, सेम क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करा जाए किससे ना करा जाए। ठीक है हर्षी, सेम था। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। हम स्टार्ट करेंगे विद एलएचएस। ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मैंने सारे के सारे x बिलोंग्स टू वाले केस में आपको करवाए थे। a माइनस बी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिखो, ये x बिलोंग्स था ना, a माइनस बी अलग से लिख देते हैं सबसे नीचे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू
ए इंटरसेक्शन बी डैश। रीजन इसका वेन डायग्राम में है। दिस इज ए, दिस इज बी। ए माइनस बी का मतलब है ये, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए और बी डैश है बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ के बाकी सारा। बी को छोड़ के बाकी सारा। तो अगर ए और बी डैश में कॉमन पार्ट देखा जाए तो यही वाला बनेगा। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लेट एक्स करके नहीं करते। मैंने स्टार्ट करा यहाँ से। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी का मतलब बी और बी कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया, दैट मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और एक सेट के अंदर अगर कॉमन देखा जाए तो सेट इटसेल्फ ए यूनियन बी, एंड ये है आर एच एस। और यहाँ पर हमको रिवर्स स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सारे इज इक्वल्स टू में चल रहे हैं। बताओ, ये इजी सा क्वेश्चन था, ये समझ में आया। ठीक है, एक और इजी सा क्वेश्चन पिक करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। LHS से स्टार्ट करेंगे। ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। इसको ओपन करा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। ये वाला इंटरसेक्शन का सिंबल ये वाला है। ए इंटरसेक्शन बी तो चलो समझ में आया, इसका कुछ नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट और बी में कुछ कॉमन होगा नहीं, ये बनेगा 5। अब 5 और इंटरसेक्शन के बीच में कुछ कॉमन होगा नहीं, आंसर इज 5, और ये बन गया RHS। ठीक है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर भी हम चलते हैं LHS। LHS को क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं ए यूनियन बी को x, तो क्या बना x इंटरसेक्शन, और यहाँ पर हमने होल कॉम्प्लीमेंट ओपन करा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x इंटरसेक्शन a डैश यूनियन x इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, साथ साथ में बताते रहना अगर डाउट आए तो, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। x इंटरसेक्शन a डैश यूनियन x इंटरसेक्शन b डैश। अब x की वैल्यू लिखते हैं a यूनियन b जो चल रही थी, तो ये वाला क्या बन गया a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। यहाँ पर क्या बनेगा a इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन a डैश के अंदर क्या बन जाएगा फाई, और फाई यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। ये बना फाई यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन फाई। फाई के साथ यूनियन करेंगे तो फाई हट जाता है सेट इटसेल्फ, तो यहां से सिर्फ ये बचा और यहां से सिर्फ ये बचा। देखो हमारे पास बचा पहले वाले से बचा b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b। यही था, नहीं a इंटरसेक्शन b डैश। यहाँ पर था a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, इसका मतलब b माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश का रिवर्स मतलब a माइनस b, और ये क्या चीज़ थी हमारे पास RHS।
बताओ, ये लास्ट का सेट तो ठीक था, यहाँ पर देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर while writing a minus b, do we have to write any statement? नहीं, वो सीधा, वो तो प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, देखो जैसे ये था ना, a माइनस बी को ये लिख सकते हैं, मैंने रिवर्स करके लिख दिया। फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड। निताक्षी एंड गौरी। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा आंसर, आप लोग अपने रजिस्टर पे सॉल्व करो और देखते हैं सेम आता है या नहीं। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, a माइनस b यूनियन c इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। जल्दी से शो करो। एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप रजिस्टर पे करो, देखते हैं सेम आता है नहीं आता। मेरा हो गया, आप लोग देख के बताओ सेम है या नहीं। अभी सेम, हर्ष डन, सिद्धार्थ प्रूव, निताक्षी सर ये साइन ऑपोजिट क्यों हो जाते हैं? अम, निताक्षी आप इसके बारे में बात कर रहे हो, डी मॉर्गन्स लॉ है ये तो, हमने कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा ही था। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए डैश साइन चेंज, और अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश यूनियन बी डैश। ये तो प्रॉपर्टीज हैं, और इसका प्रूफ अभी आपने पीछे डी मॉर्गन्स लॉ करा है। निताक्षी ये प्रॉपर्टीज ही हैं, प्रॉपर्टी आप एक तरीके से कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज ही हैं, और हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेनली यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने का मतलब कि हमने एक्स से बिलोंग नहीं करवाया, डायरेक्टली सॉल्व करा है यूनियन और इंटरसेक्शन। एक और क्वेश्चन दे दूँ, ये घर पे ट्राई करना, नोट करके रख लो, ये घर पे ट्राई करना। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। या ऐसा करो, अभी कर लो सॉल्व जल्दी से, अभी ये चैप्टर तो खत्म हो गया, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसको आप लोग सॉल्व करो। होमवर्क आपका फुल चैप्टर होमवर्क ही है, बेसिकली मिसलेनियस की एक्सरसाइजेस। दूसरा प्रूविंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे मेन फोकस, पेपर में यही आते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अभी इसके बाद डाउट क्लास होगी, उसमें अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह। और संडे टेस्ट के अंदर चैप्टर 6 चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 6 चैप्टर 1 पूरा, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सैटरडे को, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ओके। जितनी देर में मैंने ये सब बोला आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। देख लेते हैं जल्दी से एक बारी, यही करा है नहीं करा। यहाँ पर आप लिखोगे a माइनस बी इंटरसेक्शन सी डैश, इसको लिखोगे a इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ओपन करेंगे a इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन a इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बन गया RHS। सेम है ना आप लोगों का? ठीक है, सेम है। अब इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, आप शायद क्वेश्चन कर रहे थे। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, कुछ डाउट्स वगैरह बचे हैं तो अभी डाउट क्लास होने ही वाली है, या अभी भी पूछ सकते हो। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मतलब मिसलेनियस और मिसलेनियस से पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उस पर मेन फोकस रखना, क्योंकि पेपर में वही आएंगे। जनरली 3 सेट्स वाले 2 सेट्स वाले नहीं आते। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जो अभी हमने करे, लेट करके भी आ सकता है, प्रॉपर्टी से भी आ सकता है। और संडे को टेस्ट होगा चैप्टर 1 और 6 का, और सैटरडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। किसी को इसमें कुछ डाउट, इतनी बात में कुछ डाउट किसी को? चलो सब कुछ क्लियर है, अभी के लिए क्लास ओवर। आपको जो ऐप है वहाँ पर एक और लिंक दिख रहा होगा एक्स्ट्रा क्लास का, डाउट क्लास का। 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट्स का आप लोगों के लिए ब्रेक, 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं डाउट क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास आज की बाय, ओवर।